गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आज हम योग के अंदर ध्रुव प्राणायाम को एक साथ जानने का प्रयास करेंगे। पहला है शीतकारी प्राणायाम, दूसरा है शीतली प्राणायाम। अक्सर इन दोनों में कन्फ्यूज़न अक्सर देखने को मिल जाता है, तो इसे हम एक ही वीडियो में देखने का प्रयास करें। सबसे पहले हम 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे और अपने अंदर के सकारात्मक विचारों को उजागर करेंगे। तो आंखें बंद करते हुए 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। चलिए, आज हम जो प्राणायाम कर रहे हैं, मैंने आपको नाम बताया, शीतकारी प्राणायाम है। उसको किस प्रकार से करना है उसको जानते हैं। सबसे पहले आप सुखासन में, पद्मासन में, सिद्धासन में बैठें, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे। पहला। दूसरा, आपको किस प्रकार से श्वसन क्रिया को भरना है, किस प्रकार से छोड़ना है और किस प्रकार से अपनी श्वसन क्रिया पर नियंत्रण करना है, वो मुख्य है इसमें। तो किस प्रकार से सांस को भरेंगे और उसको करने का तरीका। जो हमारी ये जीवा है, जीवा, इसको हम अपने ऊपर वाले दांतों के पीछे टच करेंगे, छुआएंगे इस प्रकार से, और पीछे से छुआ दिया जीवा को। अब हम दोनों दांतों को आपस में मिला लेंगे, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो दूसरा स्टेप। थर्ड स्टेप, हमें दांतों को बंद करते हुए ही सांस को अंदर की तरफ भरना है, लेकिन हमारी जीवा है वो हमारे ऊपर वाले दांतों के पीछे ही लगी रही होनी चाहिए। सांस को लेंगे और उसे नाक के द्वारा छोड़ेंगे, मतलब इनहेल करेंगे दांतों को बंद करते हुए मुख से और छोड़ेंगे अपनी नकासियों से। तो किस प्रकार से करेंगे देखिए। ये मैंने इस प्रकार से हम इसको करेंगे। अब हम होल्ड करेंगे, यानी कि अपनी श्वसन क्रिया पर नियंत्रण करते हुए इस शीतकारी प्राणायाम को करेंगे। पहले हम 5 काउंटिंग का होल्ड करेंगे, उसके उपरांत हम 10 काउंटिंग का होल्ड करेंगे। सांस को भरेंगे वैसे ही, वन, 2, 3, 4, 5। पुनः सांस भरेंगे, पुनः सांस भरेंगे, अब हम 10 काउंटिंग तक उसको होल्ड करेंगे। फिर पुनः
पुनः सांस भरेंगे। इस प्रकार से हम इस शीतकारी प्राणायाम को करेंगे। उसके उपरांत हमें हथेलियों को रगड़ना है और आंखें हमारी बंद ही रहनी चाहिए। प्राणायाम पूर्ण करने के पश्चात आंखें बंद ही रहें, हथेलियों को रगड़ें और उसे आंखों में लगाएं और धीरे धीरे अंदर ही अंदर आंखें खोलते हुए 9। इस प्रकार से हम शीतकारी प्राणायाम को पूर्ण करते हैं। इसे 15-15 मिनट के 3 सेटों में सुबह उठकर करना चाहिए। अब इसके लाभ को जान लेते हैं। सबसे पहले शीतकारी प्राणायाम में हमारा कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है। हमें कफ कोल्ड इससे भी राहत देता है। हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको भी बूस्टअप करता है। तो ये इसके फायदे हैं। प्राणायाम करने जा रहे हैं, उसका नाम मैंने आपको बताया शीतली प्राणायाम। उसमें हम मुख के द्वारा किस प्रकार से सांस को लेंगे और उसे छोड़ेंगे, उसे हम एक क्रिया विधि के अनुसार पूर्ण करेंगे। सबसे पहले अपनी जीवा को बाहर को निकालनी है, इस प्रकार से। अब उसके उपरांत उसको एक पाइप नुमा शेप दे देना है, यानी कि गोल नुमा एक शेप दे देना है। किस प्रकार से? उसको इस प्रकार से अपनी जीवा को घुमा लेना है और उसे बाहर को रखना है। अब हम उसके द्वारा पूरक लेंगे, यानी कि इनहेल करेंगे, सांस को लेंगे। पूरक मीन्स होता है सांस को लेना। तो हम सांस को इसके माध्यम से लेंगे और नाक के द्वारा उसे बाहर निकालते हैं। इसको कहते हैं शीतली प्राणायाम। तो किस प्रकार से करेंगे इसको देखेंगे। मैंने एक नुकीली नुमा जीभ को बनाया, उससे सांस को भरा और सांस को भरने के बाद उसे नाक के द्वारा बाहर निकाल दिया, यानी कि रेचक कर दिया, यानी कि एक्सहेल कर दिया। सांस को बाहर मैंने अपने नाक के द्वारा निकाला। तो ये एक प्रक्रिया है, इसको हम ढंग से देखेंगे और उसे समझेंगे। देखिए दोबारा। पुनः देखिए। योग के अंदर सांस को लेने को पूरक कहा जाता है, जबकि सांस को छोड़ने को रेचक कहा जाता है। अब हम होल्ड प्रक्रिया को करेंगे। सांस को वही एक चोंचनुमी अपनी जीवा को बनाएंगे, उससे सांस को भरेंगे, होल्ड करेंगे और नाक के द्वारा उसे बाहर निकालेंगे। उसे हम 5 काउंट तक होल्ड रखेंगे, उसके उपरांत उसे बाहर निकालेंगे। किस प्रकार से करेंगे देखिए।
सांस को भरेंगे। पुनः सांस को भरेंगे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। पुनः सांस भरेंगे। होल्ड करेंगे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। पुनः सांस भरेंगे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। अब इसी में हम 10 काउंटिंग का होल्ड करके और उसे एक्सेल करेंगे, यानी कि रीचेक करेंगे। ठीक है, चलिए फिर पुनः करेंगे। होल्ड। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10। फिर पुनः सांस भरेंगे। टेन काउंट। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10। फिर पुनः सांस भरेंगे ऐसे। इस प्रकार से हम शीतली प्राणायाम की क्रिया विधि द्वारा पूर्ण करते हैं। अब इसके फायदों में सबसे पहले, जिनको शरीर में अत्यधिक गर्मी रहती है इसे नियमित रूप से करते रहना चाहिए। उससे शरीर शांत रहता है। जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है उसके लिए भी ये रामबाण का इलाज होता है। हमारे ब्लड सर्कुलेशन को एक अच्छा करने के लिए भी ये कारगर साबित होता है। दूसरा, दिमाग के अंदर बहुत स्ट्रेस रहता है तो उसको भी ये कम करने में सहायक प्रदान होता है। छाती में जलन की शिकायत हो उसमें भी ये कारगर साबित होता है। अब यह किनको नहीं करना चाहिए उस नियमित समय में, यानी कि आपको अभी खांसी जुकाम इस प्रकार की कोई परेशानी है तो शीतली प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। जब आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, तो आपको गर्मी अत्यधिक लग रही हो तो उस समय में आपको शीतली प्राणायाम को करना चाहिए। इसी के साथ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार, धन्यवाद।